टाइम। नंबर 3 ऑफ द एक्सरसाइज लास्ट है, ड्रॉ ट्राइंगल एबीसी विद एबी एज 6, बीसी 7, एसी 7। तो जो ट्राइंगल ड्रॉ किया जा रहा है बेटा वो आइसोसलेस ट्राइंगल है इस केस में। ठीक है। तो हमें एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट हमारा क्वेश्चन है, वो हमें ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले उसने कहा है एबी को 6 सेंटीमीटर लेना है। जल्दी आया करो। तो मैंने एबी को 6 सेंटीमीटर ऐसे ड्रॉ कर लिया। समझ में आ गया ये? ठीक है। नाउ टेक योर कंपास। ये ए और ये बी 6 सेंटीमीटर ड्रॉ किया। अब मुझे जो साइड ड्रॉ करनी है दैट इज 7 सेंटीमीटर। तो ये 7 सेंटीमीटर जितनी मैं कंपास ओपन करूंगी। ठीक है। 7 से 3 कंपास को ओपन किया। पिक योर पॉइंट, प्लेस इट हियर, ड्रॉ एन आर्क। अब ये आर्क कुछ इस तरह से ड्रॉ। ठीक है। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 जो रहता है हमारा वो करवा रही हूँ, और क्या मैंने करवाना है, जल्दी से करो। पूरे अपने टाइम पर आओ, अपने सिलेबस कंप्लीट करके रिवीजन भी करनी। तो यहाँ से ये, ठीक है, ये हमने ड्रॉ किया। नाउ इंटरसेक्शन पॉइंट पर कम से कम एक ट्रायंगल ड्रॉ करके हम लोग अपने ट्रायंगल पे आ जाएं। तो ये है मेरा ट्रायंगल एबीसी, जिसमें ये वाला बेस जो है वो 6 है, बीसी 7, एसी 7। ड्रॉ द सर्कम सर्कल, लेट द सर्कम सेंटर बी ओ, मेजर ओ ए, ओ बी, ओ सी। अब इसमें ना आपको मैं एक चीज समझाऊंगी जो आपने लिखनी है, एंड दिस इज टू बी यूज्ड बिकॉज ये कहीं ना आगे क्वेश्चंस में आएगा, क्योंकि इसके बाद हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज नेक्स्ट स्टार्ट करनी है। बस थ्योरेटिकली यही 3 क्वेश्चंस है। We've drawn obtuse angle triangle, we've drawn acute angle triangle, we've drawn a right angle triangle। ठीक है, हमने तीनों ट्रायंगल्स ड्रॉ करके देख लिए कि सरकम सेंटर कहाँ कहाँ होता है। हंसिका नहीं आएगी। और कौन कौन आता है? कनव गोयल तो वो टूर्नामेंट के लिए गया हुआ है ना। और कौन आता है? अश्विन। चलो, हमने ये ट्रायंगल ड्रॉ किया एवरीवन। ठीक है। अब आपको सरकम सेंटर ड्रॉ करना है। तो सरकम सेंटर ड्रॉ करने के लिए आई विल टेक अ कंपास, place it here, open more than half, and then draw the arc। चलो आप ड्रॉ करो क्विकली। ट्रायंगल बेटा क्वेश्चन नंबर दिया तो हुआ है, उसमें देख। नहीं ऐसा इस साइड में होगा उस पे हाँ तो साइड फिर बनानी साइज बनानी है, कैसे बना के बताओ, कैसे बनाएगा? है उसको उस पे बोल रहे नहीं, कैसे बनाओगे? ए बी कैसे बनाओगे? एक साइड कैसे बनाओगे? पहले स्टार्टिंग साइड कैसे बनाओगे? हैं। हाँ तो 6 मार्क करो जल्दी से, 6 सेंटीमीटर। फिर दूसरी अगर मुझे 7 लेनी है तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगी, वो सोचो।
ठीक है, 6 हो गया। अब दूसरी साइड कौन सी बनानी है बेटा? प्लीज। बीसी कितनी लेंथ की बनानी है? 7। तो कैसे करोगे आप? 7 अब हवा में तो उड़ाएंगे नहीं हम, तो हम क्या करेंगे? 7 सेंटीमीटर जितना डिस्टेंस मार्क करेंगे। तो अपनी कंपास को 7 ओपन करो, प्लेस द पॉइंट हियर एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ 7। तभी कह रही हूँ टाइम पर आया करो क्विकली। साइड से। हाँ, दोनों साइड से 7 7 ड्रॉ करेंगे। ठीक है, दोनों साइड से 7 7 ड्रॉ करो। ड्रॉ द ट्रायंगल एबीसी, जिसमें ये 6 सेंटीमीटर है, दिस इज 7 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 7 सेंटीमीटर। अब आपने सरकम सेंटर, जो आपके बेस है, इक्वल साइड्स को बचाकर जो हमारा बेस है उसका हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। ठीक है, बेस वाले का जो बीसी साइड है, जो एबी साइड है 6 सेंटीमीटर, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर ड्रॉ करोगे, सी अगर मैं इसे ड्रॉ कर रही हूं तो देखो वो जो है ना ट्राइंगल के वर्टेक्स से पास कर रहा है। आप पीछे किसी भी क्वेश्चन में देख लो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को जितना मर्जी एक्सटेंड किया वो कभी वर्टेक्स से पास नहीं कर रहा किसी भी केस में। लेकिन आइसोसेलेस ट्राइंगल में वो एक वर्टेक्स से पास करेगा। कौन से? इक्वल साइड्स वाले। टेल मी इफ आई एम रॉन्ग, कि मेरी फिगर में बन रहा है आपकी फिगर में नहीं बन रहा। तो जो भी आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आएगा बेस का, जो कि इक्वल नहीं होता, अनइक्वल साइड का, तो जो हमने बेस ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, अगर आप उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करोगे ना वो वर्टेक्स से आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल दैट यू विल यूज। ठीक है, समझ में आ गया सबको? ये जल्दी से क्विकली ड्रॉ ऑल द 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। ये तो हमें ड्रॉ करने आते हैं बच्चों अब तो। मोर देन हाफ लेना देख मुश्किल नहीं है ना अब तो आयुष, है ना? हाँ, क्विकली जल्दी से ड्रॉ द आर्क। तो ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ऑफिस सामने से। दोनों साइड्स का बेटा, तीनों साइड्स का बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को सीखना है। तो जो जो उसने कहा है वही करना। लेट द सरकम सेंटर बी ओ। तो मैंने ये ओ पॉइंट मार्क कर दिया। मेजर करना है ओ ए, ओ बी एंड ओ सी। तीनों डिस्टेंस सेम होंगे, पर इसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो मैं आपको लिखवाऊंगी। ठीक है, सर्टन ऑब्जर्वेशंस दैट विल राइट, बिकॉज थोड़ा सा हमारा ना इसमें इंटरेस्टिंग सा काम आ जाता है। बना लिया बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स तीनों? ड्रॉ हो गया एवरीवन? ठीक है ना, क्योंकि लास्ट कंस्ट्रक्शन है, इसके बाद तो वी विल, इसके बाद ना बस हम लोग लीस्ट पॉसिबल रेडियस हमने ये बना दी थी ना, तो ये सब आपको मैं बता ही दूंगी। ठीक है, तो हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। थर्ड साइड बच्चों बना लोगे? क्योंकि मेरा कंपास थोड़ा सा उधर जा रहा है, मैं कर तो लूंगी, ये लो, ये आ जाएगा।
तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये ठीक है, हमारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स तीनों बन गए हैं। उसके बाद उसने आपको थोड़ा सा काम दिया है कि बच्चों ओ ए ओ बी ओ सी को आपने इकट्ठा लेना है, तो आपने ले लिया उसको, ठीक है। मेजरमेंट्स करनी है, विच यू विल डू, विच इज अनदर थोड़ा सा और टास्क है एक, है ना। ये इंटरसेक्शन पॉइंट आया यहाँ से इसका, ठीक है, यहाँ से ये बनाएंगे इसका, यहाँ से ये, समझ में आ गया। सबने मेजर कर लिया, दिस इज ओ पॉइंट, ये ए और ये बी और ये सी, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे थोड़ी सी ऑब्जर्वेशंस देखनी है आपने, लिखो इस क्वेश्चन के साथ साथ लिख लो कि वेन एवर यू विल ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल तब क्या होता है, ठीक है। तो विल राइट इन एन आइसोसेलेस triangle the perpendicular bisector of unequal side, ठीक है, passes through the opposite vertex। समझ में आ गई बात ये। इन अदर वर्ड्स द circumcenter lies on the altitude drawn from common point of equal sides। बात समझ में आई कि जैसे मैंने ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बच्चों ड्रॉ किया, दिस इज ट्रायंगल ए बी सी, ए बी और ए सी आपस में इक्वल है। तो इफ आई ड्रॉ ट्राई टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, इट हैज टू पास फ्रॉम ए। बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा ए से पास करेगा ही करेगा, आप चाहो चाहे आप ना चाहो, क्योंकि ट्रायंगल आइसोसेलेस है, ये इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। समझ में आ गया। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ही कहीं सरकम सेंटर लाई करता है तो कहते हैं इसी पर एक सरकम सेंटर लाई करता है इसका, ठीक है। तो जो अनइक्वल साइड, जो इक्वल साइड्स का कॉमन वर्टेक्स है, यहां पर है ए, है ना, तो वहां से जो भी आपने ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया, जो भी आपने बीसी को ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया उसी पर सरकम सेंटर रहेगा। बात समझ में आ गई। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। लास्ट ईयर ना एक क्वेश्चन हुआ करता था हमारा सर्कल्स में, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन, 5 मार्क्स का आता भी था और उसमें ये कॉन्सेप्ट यूज होता था। बात समझ में आ गई है, ठीक है ना। तो मेजर ओ ए ओ बी ओ सी ले दिया उसने, आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल रेडियस ऑफ अ सर्कल थ्रू 2 पॉइंट्स ए एंड बी। तो ये तो मैंने आपको करवाया था ना, लीस्ट पॉसिबल, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, हम पढ़ेंगे कि लीस्ट पॉसिबल रेडियस का क्या होती है। लीस्ट पॉसिबल रेडियस ऑफ अ सर्कल थ्रू 2 points A and B is given as AB upon 2 when AB becomes the diameter। और मैंने आपको एक कल करेक्शन तो करवा दी थी कि लार्जेस्ट पॉसिबल तो कुछ भी हो सकती है, जितना मर्जी इसको लेते रहो, और जो हमारा कर्व है वो लेस कर्व होता रहेगा हमेशा, सर्कल जो है वो लेस कर्व, क्योंकि आंख छोटी होती रहेगी उसके लिए, रेडियस बड़ी हो गई, तो आंख की तरफ वाला जो पोर्शन होगा ना, जैसे देखो ना ये ऐसे, ये आंख है तुम्हारी, पहले सर्कल जो है वो आधा आधा बटा हुआ है, फिर तुमने कहा नहीं इसको और बड़ा कर दो रेडियस को, तो यहाँ वाला पोर्शन छोटा होता रहेगा, है ना। तो टुवर्ड्स वन साइड आंख जो है वो लेस कर्व दिखेगी, आपको दिखेगा ही नहीं कि एक पॉइंट पे लगेगा कि आपस में मर्ज कर गई, ठीक है ना। आपको लगेगा कि हमारी कॉर्ड ए बी और जो सर्कल है उसकी बाउंड्री मर्ज कर गई, इतना कम डिस्टेंस हो गया।
बात समझ में आ गई? सैटेलाइट व्यू में ऐसा होता है कि बहुत बड़ा बड़ा करते रहे तो हमें लगता है अच्छा ये तो बिल्कुल पास में है। बात समझ में आ गया इतना? तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 5.1। वी ड्रॉन कंस्ट्रक्शंस। आपको मैंने ट्राइंगल्स के सरकम सेंटर की लोकेशंस के बारे में सब बता दिया। सबने लिख लिया ना बेटा लोकेशंस वगैरह सब? ठीक है। आपने वो क्वेश्चन सही कर लिया था जो तुमने क्वेश्चन नंबर 2 में गलती की थी, 100 डिग्री एंगल कर लिया था, ड्रॉ किया था घर जाके? पक्का? चल ठीक है। अब आ जाते हैं इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। और इसी का रिवर्स भी है हमारे पास, करवाया था। if chords are equal and if angles are equal then chords are also equal, ये भी करवा दिया था। एक्सरसाइज 5.2 पे आए बच्चों आप? ठीक है ना? तो एक्सरसाइज 5.2 से पहले जो हमारी दो थ्योरम्स हैं वो अच्छे से याद कर लो। क्या? कि इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। और इसी का रिवर्स क्या है? chords that subtend equal angles at center are equal in length, है ना? कि अगर chords equal है तो angles equal होंगे। अगर angles equal है प्रोवाइडेड सेंटर पे हो, ये नहीं कहीं भी उड़ा दिया उसको, सेंटर पे पॉइंट फिक्स रखना है। मैंने ये सर्कल लिया, ठीक है, इसका सेंटर मार्क किया। मैं आपको ये नहीं कह रही कि ये वाला एंगल, मैं आपको ऐसा नहीं कह रही कि ये वाला एंगल के बारे में मैं बात कर रही हूं। जिस कॉर्ड ने सेंटर के साथ एंगल बनाया है हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है? सो नॉट ऑफ दीज एंगल्स। हम कह रहे हैं कि नहीं जी इसका तो सेंटर से जो एंगल है। ठीक है? तो मैंने जितना एंगल मेजरमेंट ये लिया उतना ही एंगल मेजरमेंट ये आ गया। तो अब आप कहोगे कि अच्छा अगर ऐसी चीज है ना कि ये तुम्हारी ए बी ने और ये सेंटर हुआ है, तुम कह रहे हो एंगल एओबी भी एक्स है, एंगल सीओडी भी एक्स है, तब आप कहोगे कि अच्छा इसका मतलब है कि ए और बी को ज्वाइन कर दो और सी और डी को ज्वाइन कर दो। ठीक है? तो ए बी को ज्वाइन कर दिया, सी डी को ज्वाइन कर दिया, तब आपस में बात समझ में आ गई ना? तो कहाँ एंगल बन रहा है बताओ? कॉर्ड ने एंगल कहां पे बनाया? सेंटर। मतलब अपना एंगल का वर्टेक्स कहां फिक्स किया? सेंटर में। हवा में नहीं छोड़ा, सर्कल के अंदर नहीं रखा है, उसने एक डेफिनेट पॉइंट मार्क किया है जो कि है सर्कल का सेंटर। वो डेफिनेट होता है कि यही है। सर्कल के अंदर तो कितने सारे पॉइंट्स हैं लेकिन सेंटर सिर्फ एक होता है ना? तो कॉर्ड ने अपनी पोजीशन मार्क की हुई है कि नहीं मुझे तो जाकर सेंटर पे ही अपना वर्टेक्स बनाना है। तो वो सारे एंगल्स की हम बात कर रहे हैं, इधर उधर वाले कोई एंगल नहीं लेंगे। बात समझ में आ गई सबको? एक्सरसाइज 5.2। चलो ये तो हमने कर लिया था। शो दैट द ट्राइंगल फॉर्म बाय कॉर्ड एंड सेंटर ऑफ द सर्कल इज आइसोसेलेस। शो दैट। और मैंने आपको कहा था कि अगर इस केस में लिख लेना यहीं पर कि ऐसा हो सकता है कि कॉर्ड ही रेडियस के इक्वल हो जाए। करवाया था नहीं मैंने आपको? चलो इसी में ना क्वेश्चन नंबर 1 में ये सारी चीजें बुक में ही ऐड कर लिया करो, आपको रिवीजन करना आसान होगा। और ये इसका काउंटर क्वेश्चन बन सकता है कि आइसोसेलेस तो हमेशा बनेगा ही बनेगा। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको करवा दिया था। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 वी हैड ऑलरेडी डन, है ना? और इसी का मैंने काउंटर किया था कि मान लो एक सर्कल लिया, ठीक है, ये इसका सेंटर और ये मैंने रेडियस मार्क कर दी इसकी ओ और ये। ठीक है? अब क्या करते हैं कि जितनी इसकी रेडियस है आई ट्राई कि अगर ये सिलेक्ट हो जाती है, ठीक है, ये ले लिया, और क्या मैं इसको ऐसे प्लेस कर दूं तो कभी कॉर्ड बन जाएगी? समझ में आई बात मैं क्या कह रही हूँ? कि मैंने तो ये सेंटर में रेडियस रखी थी, अब इतनी लेंथ को उठाकर मैंने इसको कॉर्ड की तरह रखना चाहा तो मैं रख सकती हूँ ना? ठीक है? तो दिस मीन्स दैट द रेडियस इज इक्वल टू कॉर्ड। इसको हम डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। ठीक है? तो ये हमने कुछ यहां रख दिया। बात समझ में आ गई बच्चों सबको? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ठीक है? अब मैंने इस सेंटर के साथ बाकी इसके एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। मान लो ये बी, मान लो ये सी। बात समझ में आ गई? हमने बीसी कॉर्ड जो है और रेडियस जो है उन सबको इक्वल कर दिया। तो इन द ट्राइंगल बिकम्स एवरीवन से विच वन? कौन सा बनेगा अगर तीनों साइड्स हो गए इक्वल? तो इक्विलेटरल। तो पता है आपको हिंट क्या होता है इसमें? इन अ इन अ सर्कल
अ कॉर्ड इज इक्वल टू रेडियस। और जैसे ये कह दिया ना, ये 10th में भी क्वेश्चन आता है और ये 9th में भी क्वेश्चन था, अ कॉर्ड इज इक्वल टू रेडियस, फाइंड एंगल मेड बाय इट एट द सेंटर। बताओ। अब बच्चा कंफ्यूज होकर बैठता है, अरे कुछ दिया ही नहीं हुआ हमें। आपको दिया हुआ है कॉर्ड जो है वो रेडियस के इक्वल है, मतलब जो ट्रायंगल वो हो रहा है वो इक्विलेटरल है, तो सेंटर पे एंगल कितना होगा बताओ। इक्विलेटरल का हर एक एंगल किसके इक्वल होता है? 60। तो सेंटर पे एंगल कितना बना? 60। बात समझ में आ गई सबको? एवरीवन क्लियर? चलो। Show that if two such isosceles triangles occurring in the previous question have equal base length, then they are congruent to each other. बस वही चीज आ गई ना, chord and a center isosceles तो होता ही है। that if two such isosceles triangle occurring in the previous question, वही है कि मैंने ऐसे equal base length वाले आइसोसलेस ट्राइंगल लिए। अब मैंने इक्विलेटरल नहीं लिया, मैंने वो ट्राइंगल लिया है, जैसे सर्कल था ना, क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे अब हम। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि ये देखो, ये मैंने सेंटर लिया और एक आइसोसलेस ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया। ठीक है। तो ये ए और बी और ये ऐसे ही मैंने दूसरा सी और डी वाला भी ड्रॉ कर दिया। ठीक है। अब रियलाइज क्या करते हैं हम कि गिवन लिख लो इसमें, इन केस ये सब अब नया क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। सर्कल ड्रॉ करो ऐसे, ए बी और सी डी मार्क करो। गिवन है हमें chords ए बी एंड सी डी आर इक्वल इन लेंथ। तो मैंने इनको रेडियस के इक्वल नहीं किया, मैंने ए बी और सी डी को इक्वल किया। ए बी और सी डी को इक्वल किया। ठीक है। तो कहते क्या ये दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे? क्या ये सेम टू सेम, बिल्कुल सेम सेम होंगे? ठीक है। तो इसमें टू प्रूव करना है ट्रायंगल AOB is congruent to triangle COD। तो हम कौन सा रूल लगा सकते हैं कि रेडियस इक्वल है, OA इक्वल टू OC, देन वी हैव OB इक्वल टू OD, और हमें पता है कि नहीं बेस भी इनका इक्वल है, तो AB इक्वल टू CD। देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD बिकॉज तीनों की तीनों साइड्स आपस में सेम है। ठीक है ना, ऑल द साइड्स आर इक्वल, हेंस द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है। अब ना नेक्स्ट वाला यही हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स पे ही आता है, बड़ा अच्छा सा एक ये थ्योरम है ये। तो आई फ्री लेंसिंग में हर साल यूज होने वाली थ्योरम है कि जितने देर पढ़ाई करोगे ना मैथ्स की, ये आपको थ्योरम आएगी सर्कल्स में। अब जो नेक्स्ट थ्योरम नंबर 4 करवाने वाली हूँ ना, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बहुत है। ठीक है। देयर आर मेनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ थ्योरम नंबर 4। मतलब जब तक मैथ्स पढ़ रहे हो ना, कॉम्पिटिशन्स में जाओगे, एक्स्ट्रा किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी एंट्रेंस टेस्ट दोगे, तो ये थ्योरम आपको दिखेगी दिखेगी, जहां सर्कल होगा ये थ्योरम होगी होगी। ठीक है। बैकएंड में हमेशा हम ये सर्कल यूज करते ही हैं, थ्योरम यूज करते ही हैं। बात समझ में आ गई? तो ये अब बहुत ही फंडामेंटल थ्योरम है। करवाऊं आगे? पेज नंबर 101 करूं ही रहे सारा। डन एवरीवन बच्चों? यस, सबने लिख लिया? यस। हाँ जी बोलो सब यस। यस। चलो अब हमारे पास आएगा थ्योरम नंबर 4। दिस इज अबाउट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। देखो क्या हुआ, उसने कहा ठीक है, okay. हमने ना एक स्ट्रेट लाइन ली, ठीक है, और ये ले ली ए बी। कैन आई ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी? बना सकते हैं ना, किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना आता है ना। कंपास को मोर देन हाफ वाला ओपन करना, मोर देन हाफ कंपास, इसका ना पहचान यही होती थी। कोई मुझसे पूछता था ना आपसे पहले कि मैम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, मैं कहती कंपास को मोर देन हाफ ओपन करते, कहते हाँ मैम समझ में आ गया।
ठीक है ना। अब आपको भी याद रहेगा कि जब भी कंपास को मोर देन हाफ ओपन किया एक गिवन लाइन सेगमेंट से, आपने आर्क्स मार्क की, एक बारी ऐसे और दूसरी बार इस तरह से, तो जो आपके पास लाइन बनेगी उन दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट से, दैट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो मान लो मैंने कहा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। अब ऐसे रैंडमली मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, कोई भी ट्राइंगल ले लूं, तो मुझे ये पता है, अच्छा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट, which we say every point on perpendicular bisector, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि मान लो मैंने ये पॉइंट लिया, ये P है, every point on perpendicular bisector is, सेंटर तो ट्राइंगल में होता है, अदरवाइज क्या होता है, बोलो। ए और बी के साथ इसका क्या रिश्ता होगा, इक्वल डिस्टेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, है ना। इसको अब समझाया गया है, उसने कहा है कि इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट होगा वो ए बी से इक्वल डिस्टेंस पर होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब इस चीज को हम सर्कल में फिट करते हैं, कैसे, अगर मैं कोई सर्कल ड्रॉ करूं, बात समझ में आ गई ना, ये मैं सर्कल ड्रॉ करती हूं, ये भी उसकी कॉर्ड बना देते हैं, ठीक है। मैंने इसकी कॉर्ड बना दी। अब इस सर्कल पर इस ए बी कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। यही ए बी कॉर्ड ना यहाँ सर्कल में आ गई और कॉर्ड बन गई, मतलब ए बी लाइन सेगमेंट सर्कल में आके कॉर्ड बन गई। सो कैन आई ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो जो भी सर्कल का सेंटर होगा वो कहीं ना कहीं यहाँ लाया करेगा, वो जरूरी नहीं पॉइंट पी हो, कहीं भी हो सकता है। तो मान लो वो पॉइंट ये, ठीक है। तो आपकी रेडियस ओ ए हो जाएगी, ओ बी हो जाएगी, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्ट भी कर रहा है। तो यहां से अब जो मैं कह रही थी ना, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम नंबर 4 जो है ये बहुत है, जिसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर, ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड bisects the chord, ठीक है। perpendicular drawn from center to the chord bisects the chord। ये इसी का बस एक्सटेंशन है, इसी को अंदर ले लिया कि हमने क्या किया, मतलब ये अगर हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में बात नहीं की होती ना कभी भी, तो मैं कैसे समझाती थी हमेशा, आपसे पहले वाले सेशन में ना कभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की बात नहीं की। करवाऊं आगे इसको बेटा, ये, ठीक है। आपसे पहले वाले बैच ने ना कभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की बात नहीं की। ऑल आई गॉट वाज अ स्टेयर और ब्लैंक रिएक्शन, अगर मैं बोलती भी हूँ कि बुक में कुछ लिखा नहीं हुआ ना तो बच्चा फिर ध्यान नहीं देता है। तो ये होता है, ये हमारा सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल पर कहते हैं कॉर्ड बना लो, बना लिया हमने, ठीक है। और ये सेंटर है। अब इस सेंटर से ना तुम्हें ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ टू ए बी, ये भी कंस्ट्रक्शन होती है, ये हम बना सकते हैं। ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ टू ए बी, ए बी पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। लेट दैट पॉइंट बी डी। तो कहते हैं ओ डी बाइसेक्ट्स ए बी। हाँ जी बोलो। 6:30। ओडी बाइसेक्ट्स ए, बात समझ में आ गई। ओडी जो है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर विल बाइसेक्ट द कॉर्ड, बात समझ में आ गई। क्योंकि कल ये ए बी ना अगर एक ट्राइंगल की साइड बन गई तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो सेंटर से पास करेगा ही करेगा, क्योंकि इसके दोनों एंड पॉइंट्स कहां पर है, सर्कल पे। बात समझ में आ गई। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, लिखो फटाफट से, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, परपेंडिकुलर ड्रॉन, और इसका कन्वर्स भी ट्रू है, ठीक है। इनको बस ट्राई टू कनेक्ट द डॉट्स कि हम इसका कन्वर्स ट्रू कैसे करते हैं, कि मैंने ना ये सर्कल लिया, आई टेक दिस सर्कल, ठीक है। इसकी ए बी कॉर्ड है, ए बी मुश्किल लग रहा है ना, पी क्यू ले लो,
अब ये सेंटर लिया, ठीक है, ओ इज द सेंटर। फिर मैंने पी क्यू का मिड पॉइंट ले लिया, दिस इज द मिड पॉइंट। अब मैंने क्या लिया, मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, ठीक है। और उसके बाद क्या कर दिया, ज्वाइन ओ एम। तो सेंटर को कॉर्ड के मिड पॉइंट से ज्वाइन किया। क्या किया मैंने, ज्वाइन सेंटर विद मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड। बात समझ में आ गई। तो फिर हमने ऑब्जर्व किया कि जो हमारा एंगल ओ एम क्यू है ना, वो किसके इक्वल है, 90 डिग्री। ठीक है। सो देखो यही है थ्योरम पेज 101 में, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। पढ़ो सारे। द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। उसका कन्वर्स है कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो मिड पॉइंट पे आएगा, तो जब मैंने मिड पॉइंट से ज्वाइन किया तो वो परपेंडिकुलर बनेगा। इसका प्रूफ लिखना है तो लिखो, ठीक है। अब इसका प्रूफ कैसे लिखेंगे, ज्वाइन कर दो। हाँ बेटा, लिखी हुई थ्योरम बुक में, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। पेज नंबर 101, थ्योरम नंबर 4। बुक लेकर आया कर बेटा, बुक में ना बहुत सारे पॉइंट्स है, इतने लिखवाने बैठूंगी सच में कह रही हूँ हम लोग महीना और लगे रहेंगे। आई एम ट्राइंग टू बी वेरी क्विक, ठीक है ना। चलो ये हमने अब इसको, मैं देख वहीं पड़ी होगी बेड पे। तो अब हमने करना है लाइन ज्वाइनिंग सेंटर इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ओ एम पी एंड ट्राइंगल ओ एम क्यू। चलो प्रूफ करें ना, है ना। हमें गिवन क्या क्या था कि ओ तो सेंटर है, ओ इज सेंटर, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये गिवन है। लिखो जल्दी से क्विकली बेटा, लिखो, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, ठीक है। प्रूव करना है ओ एम, टू प्रूव ओ एम इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। तो हम पहले लिखेंगे ओपी इक्वल टू ओ क्यू, एमपी इक्वल टू एम क्यू। हो गया ना। ओपी ओ क्यू इक्वल क्यू है, ओपी और ओ क्यू क्यों इक्वल होंगे, बिकॉज दे आर द रेडियाई। एमपी और एम क्यू क्यों इक्वल है, ये तो गिवन है कि एम मिड पॉइंट है। और क्या बचा, एक ओ एम ना कॉमन साइड है, ट्राइंगल ओ एम पी के पास भी है, ट्राइंगल ओ एम क्यू के पास भी है। ओ एम इज इक्वल टू ओ एम, कॉमन, दोनों की एक कॉमन दीवार है ना। तो दोनों हाउस की बाउंड्री वॉल होगी ना, इधर भी है उधर भी है। बात समझ में आ गई। सो बाय ट्राइंगल ओ एम पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एम क्यू बाय एस 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 रूल, जिससे मुझे समझ में आया कि एंगल ओ एम पी इज इक्वल टू एंगल ओ एम क्यू। ठीक है, आपने कहा कि ये दो एंगल्स आपस में इक्वल है, इतना समझ में आ गया सबको। इसके बाद ही प्रोसीड करोगे बिकॉज मैं आपसे पूछूंगी। हाँ जी, इतना समझ में आया सबको, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर दिए। अब दो एंगल्स जो इक्वल लिए वो समझ में आया, इसको बोलते हैं सीपीसीटी। कि मैंने तो तीन चीजें इक्वल प्रूफ की ट्राइंगल में, जिससे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, जो रेलिवेंट चीजें थी, उससे बाकी के तीन पैरामीटर्स अपने आप ही इक्वल हो गए। तो ये दो एंगल्स इक्वल आ गए, है ना। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। इसका मतलब मैंने जो कल समझाया था कि अगर आप ट्राइंगल के तीन पार्ट्स को इक्वल प्रूव करते हो और उससे वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, तो ट्राइंगल में टोटल 6 पैरामीटर्स होते हैं, है ना, तीन साइड्स तीन एंगल्स। तो मैंने तीन को इक्वल लेकर एक कंडीशन लगाकर हमने एक रूल लगाकर हमने ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर दिए। तो बाकी के तीन पार्ट्स जिस रूल के हिसाब से इक्वल होते हैं उसे बोलते हैं सीपीसीटी। समझ में आ गई। मैं तो तीन साइड्स ली ना, तो तीनों एंगल्स की बात करी, मैं तो कह रही वो इक्वल हो गए। तो एंगल इक्वल हो गए। अच्छा, ये दो एंगल्स के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, किस तरह के एंगल है ये, राइट एंगल ट्राइंगल तो है, और क्या है, ये दोनों एंगल्स आपस में एडजेसेंट है, साथ साथ है, लीनियर पेयर। वेरी गुड। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल एंगल ओ एम पी प्लस एंगल ओ एम क्यू इक्वल टू 180। अच्छा, दोनों आपस में इक्वल है तो इनको एक्स ले लू, बहुत इजी है, इन दोनों को एक्स ले लिया। अब एक्स प्लस एक्स किया
तो आ गया 180, है ना। तो 2x किसके इक्वल आ गया 180, x किसके इक्वल आ गया 90। प्रूव हो गया ना हमारा। ये सबसे इजी वे है प्रूव करने का। ठीक है, एंगल्स ऑन अ लाइन, ये लीनियर पेयर इसमें लिख देना। बात समझ में आ गई सबको बच्चों, है ना। एक्सरसाइज 5.3। तो इसने अब उसने ना कन्वर्स कहा है क्वेश्चन नंबर 1 में प्रूव करना कि ये तो तुमने कहा, मैंने तुम्हें समझाया कि मिड पॉइंट से ज्वाइन करोगे तो हमारा परपेंडिकुलर होगा। अब तुम्हें प्रूव करना है परपेंडिकुलर है, तो नाउ प्रूव दैट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, हेंस एम इज द मिड पॉइंट। ठीक है, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, मैंने आपको भी समझाया है। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 2, इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद AB इक्वल टू AC। एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 2, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, पेज 101। इसके साथ बुक शेयर कर दो जरा, बुक शेयर कर लेते हैं। कोई नहीं क्या। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद AB इक्वल टू AC, है ना। शो दैट ऑल्टीट्यूड फ्रॉम A टू BC passes through the center of the circle। करवाया था ना, ऑल्टीट्यूड फ्रॉम A टू BC passes through the center of the circle। ठीक है, तो आपको शो क्या करना होता है कि ऑल्टीट्यूड फ्रॉम A टू BC इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्ट भी कर रहा है। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन नंबर 3 इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। आज ये तीनों क्वेश्चंस पूरे करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5.3 पे आ जाओ, बहुत इजी है। अब ये गिवन टू प्रूफ लिखना आता है सबको अब, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.3। सो एक सर्कल गिवन है, ए बी इज द कॉर्ड। सर्कल है तो क्या होगा उसके साथ, बहुत जरूरी, सर्कल का क्या होता है, उसकी पहचान सर्कल की क्या होती है, उसका सेंटर। हाँ बिल्कुल, तो हमें गिवन क्या है, सर्कल विद सेंटर O। सर्कल विद सेंटर O, तो ट्राइंगल की पहचान उसके वर्टिसेस, है ना, ABC, तभी नाम देते हो उसको। तो सर्कल विद सेंटर O, AB इज द कॉर्ड, OD इज परपेंडिकुलर टू A। कहते हैं यहां से ना हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ठीक है, अब टू प्रूव करना है कि जो ये D पॉइंट है ना, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। कर देंगे बच्चों ये प्रूफ। अब हम कंस्ट्रक्शन करनी है, तो हम ये कह सकते हैं कि ज्वाइन कर दो OA और OB को। ये ना थ्योरम हुआ करती थी पहले, प्रूव दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अच्छा, जो कि हम कंस्ट्रक्शन करते हैं ना, उसको हम हमेशा डॉटेड में लगाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे। आज समझ में आ गई सबको ये। बात समझ में आ गया बच्चों। ठीक है, सो जॉइन ओ एंड ओ बी अब प्रूफ करेंगे। प्रूफ में वी विल राइट इन ट्रायंगल ओ डी ए एंड ट्रायंगल ओ डी बी। अच्छा, क्या लगता है आपको, क्या इक्वल है इसमें, कौन क्या क्या चीजें इक्वल है। बेस तो इक्वल नहीं, इन दोनों में देखो ना, ये दो ट्रायंगल है और ये वाला बेस तो ओडी और ओबी, तो बेटा ओडी ये है, ओबी ये है। हाँ, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, क्योंकि ये क्या है, रेडियाई ऑफ द सर्कल। ठीक है, अच्छा ओडी दोनों के पास है, कॉमन दीवार है दोनों की, तो दोनों की दीवार एक ही है ना, तो ओडी इज इक्वल टू ओडी कॉमन। और हमें क्या दिया हुआ था, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हमने। तो इससे मतलब लीनियर पेयर तो है, इससे ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। कौन सा एंगल, ओ डी ए इज इक्वल टू एंगल ओ डी बी, है ना, ईच 90। तो एक 90 डिग्री का एंगल आ गया, एक हाइपोटेन्यूज आ गई और एक साइड आ गया। एक राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड, कौन सा रूल बन जाता है, RHS। ट्रायंगल ओ डी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ डी बी बाय RHS रूल। राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड।
तो इससे फिर हमारे पास क्या आ जाएगा कि एडी इक्वल्स टू बीडी, और क्या करेंगे, सीपीसीटी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये शो भी करना होता है क्या बेटा, और एंगल होती है कुछ तो एंगल होती 90 डिग्री पता तो है, देखिए तो कैसे शो करोगे, तो पता तुम्हें ड्रा पता है कि परपेंडिकुलर है, करने हैं, शो कर दो, हमारी बच्ची है, लिख लो। है ऐसे यहाँ पर नहीं, यहाँ पर इतना लिख सकते हो, आपको पता है परपेंडिकुलर गिवन है, तो आपको इतना ईच 90 लिखना काफी होगा इसमें, अगर हाँ इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट। ठीक है, तो जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बेटा तो 90 डिग्री एंगल बनना ही बनना है ना। तो एडी इक्वल टू बीडी आ गया ना, सीपीसीटी। तो हेंस परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, perpendicular from center bisects the, ठीक है ना। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, कहते हैं क्यों भाई ऐसा क्यों होगा। An isosceles triangle ABC is inscribed in a circle। ठीक है, करवाऊं आगे क्वेश्चन नंबर 2 क्विकली, चलो। स्मूथ है। सो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, तो हमने एक सर्कल लिया, उसमें ट्रायंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, सो आई टेक अ सर्कल और एक आइसोसेलेस ट्रायंगल इसमें इंस्क्राइब करना है। तो दिस इज ए, बी एंड सी, और ए बी और ए सी इक्वल। सो गिवन अ सर्कल विद सेंटर ओ, नहीं सेंटर तो चलो हम नहीं मार्क करते अभी, अ सर्कल दिया है, ट्रायंगल एबीसी with AB equal to AC is inscribed in the circle। और फिर हमने ड्रॉ किया है AD perpendicular to BC। ठीक है, तो उसने आपको कहा है कि जब आप परपेंडिकुलर ऐसा कोई ड्रॉ करोगे तो वो सेंटर से पास करें। टू प्रूव सेंटर ओ लाइज ऑन AD, है ना। ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना दे, जो दो ट्रायंगल बन रहे हैं ना, दो ट्रायंगल बन रहे हैं हमारे, है ना। तो हमने क्या लिया, इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी, क्या क्या दिया हुआ इन ट्रायंगल्स में, कोई है चीजें इक्वल, क्या बना सकते हैं बताओ। ए बी, साइड साइड हाँ, इक्वल टू ए सी, है ना, क्योंकि ये तो आइसोसेलेस डायमंड गिवन है हमें। उसके बाद क्या लोगे बच्चों, ए डी इक्वल टू ए डी, ये तो कॉमन है, और फिर एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है। अच्छा, ये ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट होगी ना, किस रूल के साथ, ए एस, ऐसे 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 तो है नहीं, ये देख, एक ये साइड है, एक ये साइड है, एंगल तो कहीं बाहर बैठा है, क्या होता है फिर, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड, जब दो साइड्स और एक एंगल आए ना, और देखना है वो एंगल इंक्लूडेड नहीं है, तो आरएचएस लग रहा है तुम्हें। ठीक है, दो साइड्स और एक एंगल, और वो एंगल राइट एंगल है, लेकिन वो साइड्स के बीच में नहीं है, उनके कॉमन वर्टेक्स तो ये वाला एंगल होता है ना, तब हम ऐसे ऐसे लगाते हैं, ये तो एंगल नहीं ले रही मैं तो राइट एंगल ले रही हूँ, एक ये साइड है और ये साइड है, ये एंगल बाहर बैठा हुआ है ना इन दोनों साइड से,
इनके इंटरसेक्शन पे थोड़ी ना बन रहा है। तुमने कौन सी साइड इक्वल ली? तुमने एडी वाली ली साइड और ये वाली साइड इक्वल ली है ना। तो एंगल जो बन रहा है ना वो इनके इंटरसेक्शन पे नहीं बन रहा, वो अलग से बैठा हुआ है। बात समझ में आ गई? तब हम यहां पर लगाएंगे RHS रूल, क्योंकि वो राइट एंगल भी है इसलिए। अगर नॉर्मल एंगल होता तब नहीं हम लगाते, वो राइट एंगल है इसलिए। ठीक है, तो इससे मुझे पता लग गया BD इक्वल्स टू CD CP CT। ठीक है, और आई विल से D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ये वाला ना, ये वाला जूम बिल्कुल सबसे बेटर होता है। D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, सबने लिख लिया इतना? अब इसके बाद पता क्या लिखना है? आप लिखोगे AD is perpendicular to BC and D is mid point of BC. Therefore, AD is the perpendicular bisector of BC। ठीक है, circumcenter of a triangle lies on the perpendicular bisectors of the sides। बस, therefore center of circumcircle of triangle ABC will lie on altitude from A to BC। हमने कह दिया AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और जो सर्कम सेंटर है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कहीं ना कहीं तो होगा ना। कहाँ पे होगा मैं वो नहीं बता रही हूँ कि ये पॉइंट है, मैं कह रही हूँ इस पूरे AD पे कहीं भी हो सकता है। तो कहीं भी होने का मतलब है जहां मर्जी हो, है तो AD पर ही ना। तो वही हमने बता दिया उसको कि सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल विल लाई ऑन ऑल्टीट्यूड फ्रॉम A टू BC। बिकॉज जो ऐसा ऑल्टीट्यूड ड्रॉ होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल में, वो हमेशा साइड को बाइसेक्ट करेगा, ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट करेगा, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। समझ में आ गई बात है? अब क्वेश्चन नंबर 3 ना बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो जल्दी से इसको बनाएंगे। ठीक है, पर इससे पहले थोड़ा सा एक आपको और चीज दूंगी। ये वाला ना क्वेश्चन नंबर 3 से पहले एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। हाँ, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज है पेज 1114 में ना, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 करना है, क्वेश्चन नंबर 3 करना है, क्वेश्चन नंबर 4 करना है। 1 3 4, फिर कल 2 भी करवा दूंगी। पहले 1 करें ना, तो 3 और 4 होमवर्क में कर सकते हो, स्पेशली जिनको इस पेपर में आना है ये। ठीक है, देखो ये वाला, फिर उसके बाद हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा। ठीक है, और ये ना लास्ट ईयर तक बहुत साइडलाइन वाले क्वेश्चंस थे, इनको पूछता भी नहीं था कोई। ये अब आने शुरू हो गए, तुम्हारी NCERT का पार्ट बन गई। मैं ये एक्स्ट्राज में करवाती थी हमेशा। ठीक है, तो कहते कि क्या हो रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 है मिसलेनियस का, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम पेज नंबर 114। ठीक है, इन अ सर्कल, चलो बनाओ। इन अ सर्कल अ कॉर्ड इज 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। चलो सर्कल में एक कॉर्ड बनाओ, क्विकली ड्रॉ अ सर्कल एंड अ कॉर्ड। इन अ सर्कल ड्रॉ
क्विकली बच्चों, क्या कर सकते हैं इसमें ना, आई थिंक कोई बग आ गया Zoom में। चलो क्विकली, ड्रॉ अ सर्कल, एक कॉर्ड बनाओ, उस कॉर्ड का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं सिर्फ इसको बंद करना चाहती हूँ। एक सर्कल ड्रॉ करो, इट इज 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, एक कॉर्ड ड्रॉ किया। ठीक है, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 13 की रेडियस ड्रॉ कर सकते हो। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड? ठीक है, तो जो ये 5 सेंटीमीटर अवे डिस्टेंस होता है ना, लिखो, दिस 5 सेंटीमीटर अवे डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब भी आपको ऐसा कुछ दिया होगा ना, तो उसको हमेशा हम बोलते हैं डिस्टेंस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है।